ठीक है सर। This case studies of chapter 6 staffing. Question first, listen carefully. Mogha Industry Limited approached a well-established university in the city of Madurai to recruit qualified personnel for various technical and professional jobs. They selected Tania, Ritu, Garima and Chetan for various vacancies in the organization. Okay. After the selection and placement, Mogha Industries Limited felt the need to increase the skills and abilities and the development of positive attitude of the employees to perform their specific jobs better. उनको बाद में ये फील भी हुआ कि जो है वो अपनी जॉब को और अच्छे से कर सके, ठीक है। So the company also realized that learning new skills would improve the job performance employees. And ये सभी रीड किया, क्लियर है सबको? Now the question is name the steps of action. बताना है इसमें कि वो कौन सा स्टेप है स्टाफिंग का. Yes, मानसी. एबिलिटी उनकी या उनको एफिशिएंट करना है उनकी ही जॉब में, स्पेसिफिक जॉब में, तो क्या स्टेप लेना पड़ेगा? उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी. यस. So step will be training and action. जो the company decided to action is development. Okay. Second question, state the benefits of action to Mogha Industries Limited. क्या क्या benefits रहेंगे उस चीज के लिए? तो you can give any four हो सके कि जो आप इसके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के एडवांटेजेस फीचर्स कुछ बेस्ट मेनली ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज यहाँ पर मोगा इंडस्ट्रीज के बताने हैं आपको. अगर वो एक्शन ले रही है तो वो अपने लिए बेनिफिट देखेगी ना, यहाँ की मैं अपने एम्प्लॉइज को एफिशिएंट क्यों कर रहा हूँ यहाँ, क्योंकि उसमें उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, उनका अपना बेनिफिट है, ठीक है. तो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. क्वेश्चन नंबर 2. The IT major GIPRA is terminating the employment of its senior managers if after evaluating this found lacking. With this irrelevant unless they learn new skills. Is terminating the employment of its senior managers if after evaluating their performance against predetermined standards, if it is found lacking. With this disruption analysis, say a large portion of the employees may become irrelevant unless they learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technologies. GIPRA is ready to facilitate. Okay. First question is name the function of management performed by GIPRA to maintain a satisfactory workforce. कौन सा फंक्शन यूज हो रहा है? फंक्शन पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट का फंक्शन है ये स्टाफिंग. क्लियर है? स्टाफिंग इज नहीं, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट बोला है ना, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट.
तो मैनेजमेंट का 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। फर्स्ट क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात भी की जा रही है, उनकी लर्निंग। They learn new skills and apply the knowledge to work on emerging technologies. And KIPRA is ready to facilitate employees learning through in its in-house centers. On the job training. वो तो है ही, पर यहाँ पर ये बात इससे नहीं सूट करेगी। ट्रेनिंग तो हो गया ना, ट्रेनिंग तो चाहे ऑन द जॉब हो या ऑफ द जॉब हो, ट्रेनिंग टॉपिक तो है ही है, बिकॉज ट्रेन तो उनको कर ही रहे हैं। Yes, ये फर्स्ट लाइन में ही था। If after evaluating their performance against predetermined standards, if it is found lacking, कैसे पता लगा कि वो लैक कर रहे हैं, स्टैंडर्ड से मैच नहीं हुआ। परफॉर्मेंस अप्रेजल, यस, सेकंड पॉइंट इज क्लियर है। तो थोड़ा सारी लाइंस को ध्यान से सुनो जरा। मुझे सारा फिर से रीड करना पड़ा, आप भी ध्यान। स्टेप्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस दैट द फर्म हैड टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। इसमें जो स्टेप्स उसने यूज किए हैं, स्टेप्स प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग की बात की जा रही है यहाँ पर। कौन से 2 स्टेप्स की? नहीं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टेप था, वो क्वेश्चन नंबर 2 में था। इससे बिफोर के बताने अब आपको। स्टेट एनी 2 स्टेप्स ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जो इसमें डिस्कस किया गया वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है। सो दैट द फर्म हैड टू परफॉर्म बिफोर परफॉर्मिंग द अबव स्टेप्स। एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड रिक्रूटमेंट। हाँ, लेकिन आप फर्स्ट 2 बताओ ना, चारों ही लिख दो, 4 के 4 स्टेप ही लिख दो, लेकिन उससे पहले के 2 बताने हैं। तो इट मींस ये नहीं है ना आप फर्स्ट 2 ही बता सकते हो, ये फर्स्ट 4 ही बता दो, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। वैसे एनी 2 स्टेप्स है, एनी 2 फंक्शन बोला है, तो फिर तो आप कोई भी 2 बता दो, बट अगर आप फर्स्ट 4 ही बता दोगे और एक्सप्लेन एनी 2 कर दो, वो ज्यादा बेटर है, इससे मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3, Alpha Enterprises is a company manufacturing water geysers. The company has a functional structure with 4 main functions. Production है, marketing है, finance and human resource. As the demand for the product grew, the company decided to hire more employees. Identify the concept. यहाँ क्या है, अगर कंपनी ने ग्रू किया ना, तभी उन्होंने और लोगों की यहाँ रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ी। सो इसमें कॉन्सेप्ट बताना है, विल हेल्प द HRM इन डिसाइडिंग द एक्चुअल। वैसे आपका HRM जो है वो टॉपिक रिलेटेड है आई थिंक, तो ये फिर केस स्टडी भी आपके रिलेटेड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका ह्यूमन रिसोर्स से ही रिलेटेड है, वो भी नहीं है। तो आप देख लेना जो टॉपिक आपका रिलेटेड है, अगर उससे रिलेटेड कोई केस स्टडी है तो वो केस स्टडी इज ऑल्सो डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस, तो आप उसको भी डिडक्ट ही कर लेना, उसमें डिलीट कर देना, क्रॉस कर लेना अपनी बुक्स वगैरह में से। ओके, आगे भी HRM का ही आ रहा है। ओके, 6th देख लेते हैं, 6th इलस्ट्रेशन। On business studies for class 12 is a great demand. As a result, the employees in the marketing department are always racing against time. The employees have to work overtime and on holidays to cater to the demand. Managers in the marketing department are under stress as they have to handle more than 2 territories. Territories is the employees and managers. Okay, case clear है सबको? Question is name and explain the step of staffing process which has not been performed properly. जो इसमें नहीं यूज किया गया। Yes, very good. Estimation of manpower requirement is missing in this case.
ये स्टेप इसमें मिसिंग था, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट द नेक्स्ट 2 स्टेजेस इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेप आइडेंटिफाई। अब इसके इमीडिएटली फॉलोइंग, यस, इसके बाद के 2 स्टेप पूछे हैं जो इसके इमीडिएट आ गए ना। अब आपको इसी के बाद वाले बताने हैं, एनी 2 नहीं बताने हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई भी 2 बता दो और वो लास्ट वाले 2 हों। इमीडिएटली का मतलब यहाँ है कि इसके एग्जैक्टली इसके बाद के स्टेप्स। तो आपके प्रोसेस के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो ऑलवेज आपको सीक्वेंस में ही याद रखने हैं, कभी भी ऊपर नीचे नहीं करना उस स्टेप को, अदरवाइज प्रोसेस सबकी रॉन्ग हो जाती है। तो इसके बाद के स्टेप्स में आएगा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, Joseph Bros is a firm manufacturing jute lampshades. It uses leftover jute pieces from various jute factories to manufacture economical lampshades, which are supplied to various hotels in nearby towns. It employs men and women from nearby villages as workers for creating good lampshade designs. Okay, Joseph Bros is not able to meet its target. Namesh, the supervisor of the company, was told to analyze the reasons for the poor performance. Namesh found the following problems and suggested certain solutions in the working of the business. The number of workers employed was less than what was required for the work. As a result, the existing workers were overburdened. The firm decided to search for new workers and it asked the present employees to introduce candidates or recommend their friends and relatives to the firm. So this enabled the firm to put people to jobs and assure the attainment of the objectives according to plan. Okay, question क्या है आप देखते हैं। Identify the function of management being performed by firm in the above situation. First of all तो function बताना है। तो पहला क्वेश्चन तो मोस्टली फंक्शन ही होता है, क्योंकि अगर आपके पास 5 फंक्शन है तो जो भी स्टडी आएगी आपके पास, उसको आपने देख के, जो भी केस है उसमें से देख के आपको फंक्शन ही पहले फाइंड आउट करना है। तो जो भी मैंने अभी तक रीड किया उसमें आपको ये तो पता चल ही रहा है कि स्टाफिंग से रिलेटेड है। सेकेंड इज द व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, नेम द कॉन्सेप्ट एंड इट्स सोर्स यूज्ड बाय द फर्म टू अट्रैक्ट मोर वर्कर्स फॉर द फर्म। अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर, रिक्रूटमेंट, ठीक है। Recruitment is concept used by the firm, ठीक है, to attract the more workers. And last question is state any 2 values being followed by Jacob Bros. एक तो ये एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं लोगों को और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रहे हैं। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। Question number 8. Akanksha, Nikita and Prishama are the owners of the handicraft unit in the urban area of the Dibrugarh in Assam. ये कोई place का name है, which is involved in the manufacturing and marketing of Pital Patti, traditional mats and Jappi, the traditional headgear. They decided to shift this manufacturing unit to a rural areas with an objective of reducing cost and providing job opportunities to the locals. उन्होंने ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना अपना, उसको रूरल एरियाज में ही मतलब शिफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो लोकल लोग हैं उनको इजीली जॉब वगैरह मिल जाएंगी ना, उनके लिए बेनिफिटेड होगा ये। So they followed the functional structure of this organization with a view to increasing managerial and operational efficiency. So they assessed and analyzed the type and number of employees required, keeping in mind that they had to encourage the women and the people with special needs belonging to the rural areas. State the next 3 steps that they will have to undertake the obtaining a satisfied workforce for their handicraft unit. यहाँ next 3 steps बोल दिए हैं, यानी कि यहाँ पर जो भी step use हो रहा है उसके बाद next 3 step, यहाँ वही है आपका मैन फोर्स का ये रिक्वायरमेंट ऑफ मैन फोर्स जो भी है, उसके बाद के 3 स्टेप्स।
पहले तो ये सोचो ना कि यहाँ किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया है, तभी तो नेक्स्ट स्टेप्स देखोगे। क्योंकि यहाँ तो उन्होंने किस लिए देखा कि आप उधर का यहाँ शिफ्ट हो रहा है, तो इट मीन्स वो अपने लोकल एरिया के जो लोग हैं उनको यहाँ पर रिक्रूट करने यानी कि एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद की जो ये सारा केस जो है, इसके बाद के 3 स्टेप्स बोले गए हैं। यस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट, ठीक है, समझ आ रहा है? Question number 9. Mrs. Raj Lakshmi is working as a HR, ये रहने दो, HR से रिलेटेड है ये तो। HRM का आपका है नहीं है ना टॉपिक, तो इसीलिए मैं इसको स्किप कर रही हूँ। नेक्स्ट भी HRM ही है। Question number 11. Yes, question number 11. Listen carefully. Zenith Limited is a highly reputed company, and many people wanted to join this company. The employees of this organization are very happy, and they discuss how they came in contact with this organization. Aman said that he was introduced by the present sales manager, Mr. John. Denu said that he had applied through the newspaper and was appointed as the HR manager. Weber said that he was neither related to any employee of the organization, nor was there any advertisement or in the newspaper. Even then, he was directly called from IIM Ahmedabad, from where he was. यहाँ से अलग अलग है, तो देखते हैं इनका क्या क्वेश्चन है हमारे पास। द अबव डिस्कशन, कौन सा फंक्शन है इसमें? स्टाफिंग। वो आपका क्वेश्चन हर बार सेम ही है। तो जो टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2, द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाई, जो भी आप स्टेप्स ऑफ दिस प्रोसेस व्हिच इज बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। इसमें क्या है? इंट्रोड्यूस बाय प्रेजेंट सेल्स मैनेजर मिस्टर जॉन, रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, वो रेकमेंड कर रहे हैं। सेड that he had applied through the newspaper and